यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपके देशांतर रेखाओं की संख्या है, देशांतर रेखाओं की संख्या वो कितनी है 360। टोटल जो है पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाओं खींची गई हैं, जो देशांतर रेखाओं की संख्या वो टोटल कितनी है 360। पूर्व की तरफ आपके कितने हैं 180। 180 क्या है, अगर हम ग्लोब पे देखें तो ग्लोब इस तरह हम देखेंगे तो आपका जो आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो इसके पूर्व में कितने हैं 180 हैं और पश्चिम में 180 है। ये ग्लोब है, अगर हम मानचित्र पे देखें इस तरह से, अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये मानचित्र है। मानचित्र पे आपका ये 0 डिग्री है जिसको हम प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कह रहे हैं। ग्रीनविच रेखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का आपका एक देश है, उस देश की राजधानी क्या है लंदन। उसी लंदन शहर के अंतर्गत एक स्थान है ग्रीनविच, एक स्थान है ग्रीनविच। तो वहाँ से इस रेखा का क्या हो रहा है, इस रेखा का शुरुआत होता है, यानी कि 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा का क्या होता है शुरुआत होता है। तो वो क्या नाम है, शुरुआत कहाँ से होता है ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच स्थान से होता है, जिस वजह से इसे ग्रीनविच रेखा या हम कहें प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं, 180 पश्चिम में, 180 पूर्व दिशा में। तो पूर्व में स्थित, यानी कि पूर्व में चाहे हम मानचित्र पे देखें चाहे हम ग्लोब पे देखें, तो पूर्व में जो आपके 0 से लेके 1 2 3 4 करके इस तरह से जो लाइनें हैं देशांतर रेखाएं हैं वो 180 हैं। तो वो पूर्व में स्थित है, इस वजह से इन्हें हम क्या कहेंगे पूर्वी देशांतर कहेंगे। लेकिन अगर हम पश्चिम में कहें, पश्चिम में 1 डिग्री आपका हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह करते करते कितने हो जाएंगे 180 पश्चिम में हो जाएगा। और 180 पश्चिम में होने की वजह से, यानी कि पश्चिम दिशा में स्थित सभी देशांतर रेखा को हम क्या कहेंगे पश्चिमी देशांतर। क्या कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ये आपका पश्चिम है तो पश्चिम में स्थित सभी देशांतर रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं, या हम कहें इधर स्थित आपके क्या है पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और पूर्व में स्थित सभी देशांतर रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखाएं या पूर्वी देशांतर रेखाएं। हम ग्लोब पे बात करें या हम बात करें मानचित्र पे, तो हम देखेंगे आपका जो ये लास्ट वाला है इस तरह से क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, ये क्या हो जाएंगे ये आपके पश्चिम पूर्व में और आपके पश्चिम। तो पश्चिम और पूर्व में दोनों के मध्य जो अंतर होता है वो लगभग 24 घंटे का अंतर होता है। कितने 24 घंटे। अगर हम इस 0 ग्रीनविच रेखा से अगर हम क्या करते हैं पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमें क्या होता है समय घटाना पड़ता है। अगर हम पूर्व की दिशा में जाते हैं तो समय क्या होता है बढ़ाना पड़ता है। पूर्व की दिशा में जाने का मतलब होता है कि हम सूर्य की दिशा में जा रहे हैं ना, और सूर्य की दिशा में हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हमको रोशनी ज़्यादा मिलेगा, और रोशनी ज़्यादा मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, यानी कि जो होगा इधर का समय ज़्यादा होगा, इधर का समय क्या होगा ज़्यादा होगा। और पश्चिम के मतलब क्या, पश्चिम दिशा के जाने मतलब सूर्य से हम क्या हो रहे हैं दूर जा रहे हैं, यानी कि रोशनी कम हो रहा है, यानी कि हमें क्या होगा हमें समय घटाना पड़ेगा, हमें समय घटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे जो आपका जो अंतर है भारत के इतने क्षेत्रफल के अंतर्गत लगभग कितने हैं 30 देशांतर रेखाएं हैं। और 30 देशांतर रेखाओं के होने की वजह से क्या है लगभग जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का समय का अंतर है। यानी कि अगर सूर्योदय यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है 6 बजे हो रहा है, सूर्योदय सूर्य जो है 6 बजे निकल रहा है, तो यहाँ पे कितने बजे पहुँच रहा है रोशनी 8 बजे। यहाँ पे कितने बजे 8 बजे, यानी कि लगभग क्या है 2 घंटे का अंतर है। ये अंतर क्यों है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं कितनी है 30, लगभग 30 है। और हम देख रहे हैं पृथ्वी क्या हो रहा है घूम रहा है, पृथ्वी क्या हो रहा है घूम रहा है। और यानी कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है 360। अगर 360 है काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं, काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं, तो 360 डिग्री घूमने में वो कितना समय ले रहा है 24 घंटे, 1 दिन ले रहा है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। तो यानी कि 360 ये पृथ्वी घूमने में 360 घूमने में 24 घंटे का समय ले रहा है। अगर 360 को हम देखें तो 24 घंटे में कितने मिनट हो रहे हैं
1440 मिनट हो रहे हैं, 1440 मिनट हो रहे हैं। अगर 1 डिग्री की बात करें हम कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगा, तो हम 1440 को 360 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो निकल के कितना आएगा, 4 मिनट। कितना, 4 मिनट निकल के आया। यानी कि 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। सोचो, यहाँ से यहाँ तक घूमने में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक घूमने में उसको 4 मिनट का समय लग रहा है। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने देशांतर रेखाएं, 30 देशांतर रेखाएं। कितने, 30 देशांतर रेखाएं हैं। अगर एक घूमने में 4 मिनट का समय ले रहा है, तो 30 घूमने में कितना है, 4 तिहाई 12, 120 मिनट। कितना, 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे। लगभग कितने हो रहे, 2 घंटे। क्योंकि एक देशांतर रेखा घूमने में 1 डिग्री, एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय ले रहा है। तो सोचो, अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ के बीच में 1 घंटे का समय हो गया, और यहाँ से यहाँ के बीच में 1 घंटे। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट है तो ये 15 यहाँ तक होगा, और 15 क्या होगा, यहाँ तक होगा, 15 यहाँ। तो यानी कि 1 घंटा यहाँ पे अंतर है, और यहाँ से लेंगे तो हम 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। यानी कि 15 देशांतर, 15 डिग्री घूमने में लगभग 1 घंटे का अंतर आता है। 15 डिग्री घूमने में, यानी कि यहाँ तक चलने में क्या आ रहा है, घूमने में 1 घंटे का अंतर, और यहाँ से यहाँ तक घूमने में क्या आ रहा है, पृथ्वी को 2 घंटे का अंतर। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर जैसे सूर्य है, सूर्य जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, 6 बजे इनको रोशनी मिल जाती है, इनको लगता है सुबह हो गया, है ना, सुबह हो जाता है। जैसे ही रोशनी मिली, सूर्य की रोशनी, सूर्य निकला, तो यानी कि सूर्य क्या है, सूर्य की रोशनी यहाँ पहुँच गई सबसे पहले, तो यहाँ पे सुबह 6 बजे हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये पश्चिम में है, पश्चिम में अभी पृथ्वी क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो यानी कि इसको घूमने में, यहाँ तक रोशनी पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है सूर्योदय में या सूर्यास्त होने में। जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में क्या होता है 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो हम देखें, इसके बाद देख रहे हैं हम क्या नाम है, यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितने, 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे। तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चन भी पूछता है, आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर हम क्या है, जैसे यहाँ पे कोई आपका देशांतर रेखा दे दिया, यहाँ पर कोई देशांतर रेखा है और यहाँ पर कोई देशांतर रेखा है, तो पूछ लेगा आपसे कि यहाँ के समय में हम, यहाँ का समय ज़्यादा होगा कि यहाँ का समय ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि हम अगर पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय को हम जोड़ते हैं, जितने भी 4 डिग्री हम इसको क्या करते हैं, 1 डिग्री को बराबर 4 मिनट मान के क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जितना समय आता है, अगर हम पूर्व की दिशा में जाते हैं तो उतना मिनट हम जोड़ देते हैं, उतना हम समय क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और अगर हम पीछे की तरफ आते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उतना हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जितना डिग्री हम घूमते हैं उतना हम क्या कर देते हैं, उसको हम घटा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, जो आपका ये 0 डिग्री है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। तो लेकिन भारत देश में जो है, हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश में जो समय का निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होता है। और ये पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ से चलते हैं तो हम किस दिशा में चल रहे हैं, पूर्व की दिशा में। और जब हम पूर्व की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, समय को हमें जोड़ना पड़ेगा, समय को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम 0 रेखा से चलते हैं और चलते चलते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 180 डिग्री रेखा पर, देशांतर रेखा पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हम वहां से उस 180 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो एक दिन हम जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम और पूर्व 180
पश्चिम और पूर्व रेखाओं के बीच में लगभग 24 घंटे का अंतर होता है। तो उसी तरह से जब हम क्या करते, हम पश्चिम से पूर्व की दिशा में 180 डिग्री पर खड़े हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं तो उसमें हम एक दिन बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं 180 डिग्री पर खड़े हैं और हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक दिन हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मानक समय देखा। मानक समय हम विश्व के स्तर पर देखें कि विश्व के स्तर पर क्या नाम है, सभी देश जो समय का निर्धारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो आपका ग्रीनविच रेखा से, जिसे हम प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत देश के अंतर्गत जो आपका देशांतर रेखाओं का विस्तार है, उसका जो मध्य बिंदु है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, वहाँ का जो समय होगा उसके आधार पर हमारे भारत देश के अंतर्गत जो समय का निर्धारण होता है उसी से होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, तो ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितने? 5.5 घंटे आगे है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो आपका ये देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं को महान वृत्त भी कहा जाता है, ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं हैं ये पृथ्वी को हमेशा 2 भागों में ही डिवाइड करता है, हमेशा 2 भागों में, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 5 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो। जब भी हम क्या करते हैं उस काल्पनिक रेखा को हम खींचते हैं तो वो पृथ्वी को हमेशा 2 भागों में डिवाइड करता है, हमेशा 2 भागों में। लेकिन अक्षांश रेखा ऐसा नहीं करता है, अक्षांश रेखा ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ 2 भागों में कौन डिवाइड करता है, जो आपका विषुवत रेखा है होता है 0 अक्षांश रेखा, वही पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे आपका जितने भी देशांतर रेखाएं हैं वो सब के सब पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप संतरा लीजिए, संतरा को क्या करते हैं, आप छीलते हैं, छीलने के बाद आप जब इस तरह से निकालते हैं, संतरे को निकालते हैं, आप जहाँ कहीं से भी निकालते हैं तो उसके सामने से भी क्या करते हैं, अगर उसके सामने से भी निकालते हैं तो वो संतरा क्या होता है 2 भागों में टूटता है। हमेशा क्या होता है 2 भागों में टूटता है। अगर पूरा आप सही से निकालते हैं तो उसके सामने से निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है 2 भागों में ही टूटता है। आप कहीं से भी निकालिए, लेकिन उसके एकदम सामने से, आमने सामने से क्या होता है, जो संतरे होते हैं अगर आप वहाँ से निकालते हैं तो वो क्या होता है 2 भागों में टूटता है। उसी तरह से क्या होता है, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसी तरह से होती हैं। आप कहीं से भी खींचिए, ये देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में हमेशा डिवाइड करती है। तो इस तरह हम लोगों ने मानक समय देखा। एक छोटा सा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका जो परिभाषा है, परिभाषा हम देख लेते हैं कि भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यानी कि डेट लाइन कहलाती है। भूपृष्ठ पर 180 पूर्व एवं पश्चिम यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ये छोटा सा डिफिनीशन था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, यानी कि